आज की मंगल वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा होगी, जिसमें भगवान भोले बाबा और दक्ष प्रजापति की शत्रुता को श्रवणपान कराया जाएगा। भगवान की चर्चा बड़ी मांगलिक होती है, सभी पापों को, सभी दुखों को नष्ट करने वाली होती है। भगवान की चर्चा में निरंतर भक्त और भगवान का श्रवणपान जब भक्त करता रहता है तो दोनों में कोई भेद, कोई अंतर नहीं रह जाता है। एक समय ऐसा आता है जहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता है। महान महान ऋषि मुनि संत महात्माओं का ऐसा मत है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि जन्म जन्मांतर के पाप जब इस जीवात्मा के क्षणभंगुर हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के उसके मन पटल पर भगवान याज्ञवल्क्य सरकार योगी राज मुरली मनोहर की रसमयी गाथाओं का, उनकी लीलाओं का, उनका गायन, उनका चरित्र का चरित्रार्थ श्रवणपान करने की इच्छा होती है और सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसा भी माना जाता है जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा होती है, वह स्थान अपने आप में पराया धन्य हो जाया करते हैं। और वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक और अर्थात हनुमान जी किसी न किसी रूप में श्रवणपान करने के लिए अपने इष्ट, अपने नारायण, अपने प्रियतमा की कथा को श्रवणपान करने के लिए अवश्य आते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। दक्ष प्रजापति के लिए नहीं शिव कीन प्रणाम, क्रोधित हो तब दक्ष ने दीन शापति ठाम। भगवान भोले बाबा दक्ष अर्थात उनके रिश्ते में ससुर जी हुए, तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया था। चर्चा क्या कहती है कि मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य है। विदुर जी बोले हैं, हे मैत्री जी। विदुर जी सुना रहे हैं किसको? मैत्री जी को, जिनके माध्यम से हम और आप इसका श्रवणपान करेंगे कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी क्यों भस्म हो गई तथा शांति मूर्ति आत्मराम भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति की शत्रुता क्यों हो गई। दो प्रश्न। यह आश्चर्य हो रहा है भक्तों को कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी क्यों भस्म हो गई। अर्थात कोई पिता यज्ञ करता है, कोई त्यौहार मनाता है, कोई उत्सव मनाता है और उनकी बेटी उसमें भस्म हो जाए तो अपने आप में आश्चर्यचकित की बात हो जाती है समाज में। और शांति मूर्ति आत्मराम भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति की शत्रुता क्यों हुई। सबसे ज़्यादा एक साथ समय बिताने वाले भोले बाबा और उनकी जितने भी पत्नियां, आत्मा तो एक ही थी, नाम अनेक हुए, जैसे सती माता, पार्वती माता, गौरा जी हैं, तो वह एक साथ रहने वाले और सबसे ज़्यादा ध्यान मग्न रहने वाले। भगवान कृष्ण तो लीला में रत रहते थे, कहीं यहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं वहाँ पर लीला कर रहे हैं, कहीं कपड़े चीर हरण कर रहे हैं जाकर के। भगवान राम कहीं उनकी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए शत्रुओं को मार रहे हैं। परंतु भगवान शंकर और पार्वती माता दोनों जने कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। अधिक से अधिक समय उनका ध्यान में ही बीतता था। तो कह रहे इतना ध्यान लगाने वाले भोले बाबा फिर उनसे शत्रुता कैसे हो गई। शांत, जो इतना शांत रहते हैं, जिनकी तपस्या
रावण ने की, जिनकी आराधना प्रार्थना भगवान राम ने की, वह इतना शांत रहने वाले भगवान, और वह शत्रुता कैसे, वो भी अपने ससुर अर्थात राजा दक्ष जी से कैसे कर ली। उत्तर में क्या कहते हैं, श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, एक समय संपूर्ण प्रजापतियों ने यज्ञ किया जिसमें सब बड़े बड़े देवता, ऋषि, महर्षि आदि पधारे थे। उस काल प्रजापति दक्ष भी उस यज्ञ में आए। उनके तेज से संपूर्ण यज्ञ मंडप सूर्य के समान जगमगाने लगा। उनके स्वागत के लिए ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के अतिरिक्त संपूर्ण प्रजापति, ऋषि, महर्षि तथा देवता उठ खड़े हुए। शिव जी का ऐसा व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और बोले, हे देवताओं तथा ऋषि महर्षियों, मेरी बात सुनो। मैं अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ, किंतु लोक मर्यादा तथा शिष्टाचार की रक्षा के हेतु ही कहता हूँ कि यह निर्लज्ज शंकर सब लोकपालों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहा है। एक बार ऋषि महात्माओं ने यज्ञ किया था, तो वहाँ पर राजा दक्ष को भी निमंत्रण गया। वहाँ ब्रह्मा जी भी आए, ऋषि मुनि, अनेक विद्वान संतगण पधारे हुए। तो जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, वहाँ पर जब दक्ष जी आए तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु भोले बाबा और ये ब्रह्मा जी, ये दो जने नहीं खड़े हुए। तो ये ध्यान मग्न थे, अपना ये ध्यान मग्न थे, या दामाद थे दक्ष जी के, या इसलिए ना खड़े हुए हों, या हरि जी की जो भी लीला हो, उसके बीच में आपको और हमको नहीं फंसना है, ठीक, आनंद में जीवन जीना। तो ये बात दक्ष जी को बुरी लगी, तो उन्होंने भरी समाज में वहीं पर ही बोला कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की, उनको निर्लज्ज किया है। आगे क्या कहते हैं, इसने अहंकारवश सत्पुरुष समझकर अपने सुंदर कन्या सती इसको ब्याह दी। इस नाते से भी यह मेरे पुत्र के समान हुआ, इसको उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए था। ऐसी इच्छा थी राजा दक्ष की भगवान भोले बाबा से। देखो, भगवान गीता में कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से, कि माया भी मान सम्मान अपमान, ये एक प्रकार की माया है और कुछ नहीं। जब भक्त इससे भी ऊपर उठ जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी, जैसे मीरा, सबरी, अजामिल, तब इनके समान, इनकी कैटेगरी में वो भक्त पहुँच पाता है। मान सम्मान अपमान माया भी, ये भी माया है एक प्रकार की। देखो दक्ष माया, और दक्ष देखो फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। मुझे प्रणाम करना चाहिए था, दक्ष ऐसा चाहते हैं, किंतु इसने ऐसा नहीं किया। किसने? भोले बाबा ने। मेरी इच्छा ना होते हुए भी इस अपवित्र भ्रष्ट कर्म करने वाले, घमंडी, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भूत प्रेत के साथी इस नंग धड़ंग पागल को मैंने अपनी कन्या दे दी। तो दक्ष जी कह रहे हैं कि एक तो भोले बाबा बागंबर पहनते थे, आप लोग इस समय कलयुग में तो पाउडर लगाने के लिए वो भस्म रमाते थे, उनका ये श्रृंगार था। सांप गले में है, एक डमरू, कमंडल, त्रिशूल, और भूत प्रेत जितने थे सब उनके पीछे, और जो भक्त भी थे वो भी उनके पीछे। तो कह रहे ये ऐसा रहता है, भूत प्रेतों इसके साथी, अरे देखे भूत प्रेत साथी हुई है, वही का अपन कन्या को दे, उन्होंने देख चाहे। लेकिन राजा दक्ष दीन, तो कह रहे हैं हम इनका कन्या दीन तब हुई, उनका प्रणाम नहीं किए, और प्रणाम केवल मरी गए राजा दक्ष, देखो क्या करते हैं। यह शरीर में भस्म लगाता है, कंठ में नर मुंडों की माला पहनता है, मुंड की माला अर्थात मरे हुए जीवों की। वह अब वो माला किसका थी, ये विषय चर्चा का अलग है। प्रमाण आता है कि वो अपने पत्नी की ही माला पहनते। वह तो केवल नाम मात्र का शिव है, ये राजा दक्ष कह रहे हैं। वैसे अमंगल रूप है, यह बड़ा मतवाला तमोगुणी है। तमोगुणी बता रहे हैं अपमान में राजा दक्ष भोले बाबा को, घमंडी बता रहे हैं। मैंने अपने
पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी परम सुंदरी कन्या इसे दे दी। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति ने संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि महर्षियों के सम्मुख सदाशिव भगवान शंकर का इस प्रकार अपमान किया और उनसे बुरा भला कहा। सबके सामने भगवान भोले बाबा का राजा दक्ष ने अपमान कर दिया। भगवान शंकर चुपचाप बैठे हुए निरंतर भाव से सुनते रहे। यह देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध और भी बढ़ा। वो हंस दीने जब वो कहें तो हंस दीने। हाँ, तब और क्रोधित हो गया। मतलब उनके पर फर्क नहीं पड़ा भोले बाबा पर। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि वो अपन समाज में हमेशा मग्न है। और जब उनके पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ये तक चिल्ला चुके, उनके भाषण दे चुके, तो फिर हुई और आगुला हुई, क्रोधित हुई। महादेवी जी को श्राप देने के लिए उद्धत हो गए। महादेव को श्राप देने के लिए कि हम तुमको श्राप दे देंगे। कहा, अब भोले बाबा पर कौन श्राप लाके दे जाते? उन्होंने श्राप दिया कि इस आशिव को इंद्र, उपेंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। का ना मिले? यज्ञ का भाग ना मिले। यानी कि उस समय ऐसा होता था कि कोई यज्ञ करेगा तो 3 स्थान जरूर बन जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आज भी अगर आप आरती करते हो तो 3 आरती होती हैं। किसी की आरती करो लेकिन घुमाई 3 नहीं हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वो आए या ना आए, उनका स्थान देना क्या है? अनिवार्य है। तो उन्हें ऐसा करने से सबने रोका, किंतु उन्होंने किसी की ना सुनी और श्राप देकर घर को चले गए। दक्ष। जब महादेव जी के गण नंदीश्वर को श्राप का पता चला, तब उसने दक्ष को श्राप दिया और बोले, जो नीच अभिमान वश भगवान शंकर से बैर करता है, वह मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से हीन हो जावे। यह दक्ष यज्ञादि अनुष्ठान करता रहता है, किंतु फिर भी पशु के समान है। इसीलिए यह स्त्री लंपट होवे और इसका मुख बकरे के समान हो जावे। ऐसा श्राप किसने दिया? नंदी जी ने। भगवान शंकर के जो गण थे, नंदी जी ने उनका। अच्छा सुनो, हाँ, बुराई वो सब सुनत रहे। हाँ, नंदी जब बर्दाश्त उनको नहीं पता हुआ। चला कि अरे भगवान शंकर क्या श्राप देगा दक्ष, हाँ, तो नंदी जी ने श्राप दिया दक्ष जी को हाँ। कि स्त्री लंपट होवे और इसका सर बकरे का हो। शक्ति मिल गई नंदी। और अब तुम समझ लो, उस समय भगवान के भक्त ऐसे थे कि उनके में हाथ नहीं सकते। भगवान श्राप दे दे तो बातें अलग है, मतलब भगवान के भक्त श्राप दे दे तो वो बात सत्य घटना हो जाता है। ठीक है, ऐस जब ऐसा जब होना चाहिए, ऐसा तब होना चाहिए जब मतलब उनका बर्दाश्त नहीं हुआ अपमान। हाँ, बर्दाश्त नहीं हुआ कहीं, तो वैसे होना भी चाहिए। अपने भगवान अपने जिससे आप प्रेम करते हो उसका अपमान नहीं सुनना चाहिए। आप या तो वहां से चले जाओ, वो भी पाप लागत है। पाप लागत है। अगर आप मान लो भगवान से प्रेम करते हो, आपकी भगवान कोई बुराई कर रहा है, आप सुन के चले जाओ। ऐसा नहीं, या तो आप हट जाओ या तो वहां पे कुछ कहो अपने भगवान के लिए। पाप लागत है। हाँ, पाप के भागी बन गया। जो इसके अनुयायी हों और भगवान शंकर से द्वेष करते हों, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहें। ये नंदी जी बोल रहे हैं श्राप दे रहे हैं। शंकर जी से बैर करने वाले कर्मकांड करके भक्ष अन्न ग्रहण करें तथा संसार में भीख मांगते फिरें। नंदीश्वर का ऐसा घोर श्राप सुनकर भृगु जी ने यह श्राप दिया कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले तथा पाखंडी हों, उन्हें सुरा अति प्रिय हुए। अब नंदी जी का श्राप यो सुने भृगु जी, तब भृगु जी श्राप दिए कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले तथा पाखंडी उन्हें सुरा अति प्रिय हो गए। कि भगवान के प्रति जो भी भक्त हो,
अगर अपमान भोले देखो, अभी एक चर्चा चल रही थी प्रेमानंद महाराज जी की, उसमें भी बता रहे थे कि बिन शंकर की भक्ति के बगैर आपको हरि की भक्ति छोड़ो किसी की भक्ति प्राप्त नहीं हो नहीं हो सकता। पाती। यहाँ तक कि हमने भी भोले बाबा, हम भोले बाबा के ही भक्त हैं, हमने उनकी भक्ति की है। हम लोगों को भक्ति की नहीं बोले बाबा। हम शंकर उनका जनते ने कन्हैया जी का नहीं जानते। सोमवार के व्रत रहते थे और नवरात्रि में सारे निवर्ता रहते थे प्रति सोमवार। तब जाकर के गुरु महाराज मिले हमें और तब वृंदावन हमको आना है ना मिला, बरसाना मिला, तब लाडली जी मिली हैं। बिना भगवान शंकर की भक्ति से आपको, जैसे भजन नहीं था, मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले। तो कौन मिलाता है? भगवान शंकर। हाँ, आप भगवान शंकर जी की आराधना करते 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 प्राणा अंत हो जाता है, तब आपको फिर जन्म मिलेगा मनुष्य का। तो वहाँ पर आपका जो प्राणा अंत हो गया था आराधना करते करते, तब हो सकता है कि वहाँ पर आप भगवान शंकर की पूजा ना करके आपको डायरेक्ट उसी घर में जन्म मिल जाए जहाँ पर गोविंद भगवान और राधा माधव की क्या होती हो, पूजा अर्चना होती हो, भक्ति होती हो, तब डायरेक्ट आप वहाँ पर लग जाओ। परंतु आप आपका जन्म आज का थोड़ी ना, कितनी बार मर चुके हो, कितनी बार क्या बन चुके हो, कुछ पता है? काफी समय से आज जन्म मरण चला आ रहा है युगों युगों से। अब ऊपर अटको है। अब इस मानव तन पर ये 1,84,000 योनियों में ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान योनि होती है। सारी 84 भोगोगे तब गौ का जन्म मिलेगा, और गौ माता बनने के बाद उसके बाद आप मनुष्य बनोगे, और यहाँ से आप मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हो। कब होगी? जब आप पर गुरु की कृपा होगी। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, भृगु मुनि के ऐसा घोर श्राप को सुनकर भगवान सदाशिव कुछ खिन्न से होकर अपने अनुचरों के साथ वहां से चले आए। उन प्रजापतियों ने 1 सहस्र वर्षों में उस यज्ञ को पूर्ण किया और प्रयाग में यज्ञांत स्नान करके अपने घरों को चले आए। ऐसी घटना यज्ञ के समय घटने के पश्चात जो यज्ञ कर रहे थे उन्होंने अपना यज्ञ करते रहे, और ये सब घटना होने के बाद ये सब घर चले आए। फिर प्रयागराज में उन्होंने यज्ञ अंत किया, अर्थात समापन हुआ यज्ञ का, और वहाँ पर स्नान किया। उसके बाद सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर दिया। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। करो दोबारा।